नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आदर्श गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज अपन परसेंटेज के प्रॉब्लम क्लास के बारे में बात करेंगे। ये जो 15 से 20 क्वेश्चन है, इसमें आपका पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि की जाती है तो बताइए एक व्यक्ति को चीनी के मूल्य में चीनी के उपभोग में कितने परसेंट की कटौती करनी चाहिए जिससे उसका खर्चा नहीं हो। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना मान लो भाई, 100। बाद में इसने बोला है 60% यानी कितना हो गया, 160। अब इसने बोला है वापस से इसको 160 से कम लाना है। कितने की कमी है, कहां से करनी, 160 परसेंटेज में 100। ठीक है, 20 से काट दो, 20 दिया 60, 20 से कितनी बार 8, 8 का भाग दूं 100 में कितनी बार जाता है, 12.5 बार, 12.5 बार जाता है सबको है। और 12.5 गुणा 3, 5 या 15, 12 के 36 और कितना है 37.5%। कोई दिक्कत है तो 37.5% कौन से ऑप्शन में सी से ये पीछे से बढ़ा दो। हां, तो देखो ऑप्शन है आपका सी, यानी 75/2 को क्या बोलेंगे, 37.5। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए इसने बोला है यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए, 20% की वृद्धि की जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन हो। अब ये ऐसे कमी होगी या वृद्धि होगी, जिसमें मैंने 2 तरीके बताए थे, प्रतिशत कमी या वृद्धि। ये क्रमागत कमी या वृद्धि का क्वेश्चन है। अब देखो, इसने बोला है 25% की क्या है तो कमी प्लस में है माइनस में माइनस में, और दूसरी बात क्या होगा 20 की वृद्धि। इसमें है भाई प्लस है। अब एक तो फॉर्मूला बेस बताया मैंने, -25 प्लस 20 और प्लस माइनस का गुणा कर लिया 25 गुणा 20 बटे में कितना आएगा 100 और 4 से 20 कितनी बार 5 बार, 4 से 20 कितनी बार कटेगा आपसे, ये तो 4 बार कटा, 4 से 20 कितनी बार 5 बार। अब देखो ध्यान, 25 माइनस में और माइनस का 5, माइनस का कितना हो गया भाई 30 और प्लस का कितना आया आपका 20 और प्लस का 20। तो आंसर किसमें आया माइनस का 10 और माइनस 10 का मतलब क्या है, अगर प्लस में आता तो क्या बोलता इसको, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका 10%। ये ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है? एक दूसरा तरीका भी बताया था मैंने आपको, याद है, इसको मान लेंगे। पहले मैं मान लूं पहले कीमत थी 100 रुपया, ठीक है। अब इसने क्या बोला है 25 की कमी कर दी तो 100 रुपए थी पहले कोई कीमत, 25 कम कर दिया तो कितना है 100 में से 25 कम करना है या जोड़ना है, कमी होगी तो माइनस करेंगे और वृद्धि होगी तो, और 100 में से 25 कम किया कितना आएगा परसेंट हटा बटे। फिर इसने आगे बोला इसी में कितने की वृद्धि की तो 20 120 20 की वृद्धि है यानी 100 में जोड़ दिया मैंने 20, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 25 दिया 75, 25 हो गया 100, 4 से 120 कितनी बार 30 बार, और 30 गुणा 3 कितना है। ये जो मान प्राप्त हुआ है 100 से कम है या ज्यादा, कम है। 100 से कम है तो कमी और 100 से ज्यादा है तो अगर 100 से कम है तो 100 से कितना कम है 10% ही यही कम। अगर ये 100 से ज्यादा आता तो वृद्धि आ जाती, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अगला क्वेश्चन बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए।
30 सेकंड का टाइम है आपके पास। सबका आंसर आना चाहिए एकदम 125 सही है, बिल्कुल सही है 125। अरे गल का नहीं 250 100 कम हो रहा है। हाँ 125 देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन वही दो तरीके से होते हैं। 50 की वृद्धि, पहली बात तो धन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, नहीं होता? ये सबको पता है। भुजा स्क्वायर का मतलब 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो वही समतुल्य कमी है, वृद्धि लगेगी। 50% की वृद्धि तो 50% प्लस में या माइनस में? प्लस में, ठीक है। 2 बार वृद्धि होती है तो मैंने लिखाया है, फॉर्मूला होता है समतुल्य वृद्धि का x प्लस y प्लस x y बटे कितना होता है 100। अच्छा x हो y दोनों का मान बराबर है, 50 प्लस 50 वृद्धि इसलिए, और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा 50 गुणा 50 और बट्टे में कितना आएगा भाई 100। कोई डाउट है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 50 और 50 कितना निकल गया है 100 और 100 में कितना जोड़ूं 25 कितना आएगा 125। कोई डाउट है? 125 प्लस में आया या माइनस में? प्लस में। ये हो गया कमी कौन से ऑप्शन में? एक दूसरा तरीका मैंने आपको फिर बता रखा है, वही 100 मान लेना। पहले मैं मान लूं पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 100। अब इसने बोला है, देखो यहाँ भुजा स्क्वायर है, इसका मतलब कैलकुलेशन कितनी बार होगा 50 की वृद्धि तो 100 में 50 छोड़ेंगे 150 करेंगे 100 का 150 कितनी बार आएगा 2 बार। परसेंट हटा सकते हैं 100। कोई डाउट यहाँ तक? 100 से तो 100 कट गया, 2 जीरो से 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 100 से ज्यादा है कम? कितना 125। 100 माइनस कर दो, सीधी सी बात है 125% ही क्या आ गई। कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये दो तरीके हो गए, दोनों तरीके मैंने आपको समझा रखे हैं पहले, ठीक है। कोई डाउट है? इसमें किस किस का गलत है वही आग लो देखो। चलो करो। चंद्र आ रही देखो क्वेश्चन ध्यान दें, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। इसने बोला है सोफिया अपने मासिक वेतन का 25% बीमा पॉलिसियों पर निवेश करती है, ठीक है। वह अपने मासिक वेतन के 15% को खरीदारी पर और 25 क्या ठीक है, ये मासिक वेतन है। लास्ट वाले में कितने थोड़ा ठीक है। देखो ध्यान दो, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन लास्ट में इसने घुमाया है। एक बात बताओ, मैं अगर खर्चे की बात करूं तो 25 तो यहाँ पे किया इसने, ठीक है 25 तो यार 25 यार, फिर इसके बाद 15 यहाँ किया है, फिर 35 यहाँ किया। अगर मैं टोटल खर्चे की बात करूं तो टोटल 25 टोटल खर्चा देखो परसेंटेज में कितना है 25 प्लस 15 प्लस कितना आएगा 35, कुल मिला के खर्चा कितना होगा 25 40 40 और 35 75% खर्चा है। तो भैया बचत कितनी है 25। कुल आय हमेशा 100% होती है, कुल आय होती है 100, कुल आय है 100%, ठीक है। अब इसने क्या बोला है 100 में से 75 रुपए खर्च कर दिए तो बचत कितनी है
बचत की अगर मैं बात करूं तो बचत आएगी 100 माइनस 75 कितना आया 25 और 25% में तो बचत है आपकी 25 ठीक है 25% का मान बचत में कितना दे रखा है 9050 और पूछ क्या रहा है ये पूछ रहा है वार्षिक बचत तो पहले एक महीने की आय तो निकाल लो पहले एक महीने की आय आ जाएगी तो 12 गुणा कर देंगे तो आय अपने आप में 100% है परसेंटेज सादा के नीचे सादा अच्छा 25 से कितनी बार कटा 4 9000 में 4 का गुणा कर दो 9050 में 4 का गुणा देखो 50 गुणा 4 किया तो कितना आएगा 200 और 9 चौके 36 200 और 36200 तो कितने का आया भाई मासिक आया है मासिक का मतलब एक महीने का अगर मैं वर्ष का निकालना चाहूँ तो क्या करूँ 12 से मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ मैं ठीक है 36200 गुणा कितना कर दूँ 12 2 जीरो तो है 12 दूनी 24 हासिल 2 12 चाहिए 72 और 2 74 हासिल कितना 7 12 थी 36 और 7 ठीक है 43 44 00 कौन से ऑप्शन में डी कोई डाउट है क्वेश्चन आराम से शानदार है समझ में आ रहा है कुछ चलें नेक्स्ट देखो अब मिस्टर एक्स देखो कहीं कह रहे हैं करके बताओ मिस्टर एक्स को वही आपको 30 सेकंड का टाइम है इतना ही टाइम मिलेगा पेपर में भी देखो दो तरीके के क्वेश्चन बताए थे एक तो मैंने नॉर्मल क्वेश्चन और एक सीएस वाले इसलिए दोनों ही क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है तो नॉर्मल वाला तो पहले करवा दिया अब ये सीएस वाला सी ऑप्शन ऑप्शन सी सी ऑप्शन आएगा सी तो नहीं आएगा सी आ रहा है लास्ट में ये ऑप्शन होता है इनमें से कौन है इधर देखो बोर्ड में देखो इसने क्या बोला है मिस्टर एक्स अपनी आय का 20% घरेलू खर्चों पर खर्च करते हैं अगर मैं ऐसे मानूं इसकी जो भी आय थी उसमें से 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ डेटा आपको याद है ठीक है अब देखो इसने एक लाइन बोली है मिस्टर एक्स अपनी आय का कितना घरेलू खर्चों पे खर्च कर रहे हैं 20% ठीक है तो इसकी जो भी आय है ना आय इसकी जो भी आय है आय का मतलब गुणा 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना इसके पास 100 में से 20 कम किया कितना है 80% घटा बचा में 100 विदाउट यहां तक अब मैंने आपको एक लाइन बोली थी जब भी शेष शब्द आता है तो हमेशा शेष शब्द आते हैं तो पहले इस जो ये शेष शब्द है इसकी वजह से आ रही प्रॉब्लम ठीक है तो देखो मैं इसकी बात करूं शेष शेष तो यही बचा भाई ये तो बच रहा है शेष फिर बोल रहा एक जो इसके बाद एक बार शेष शब्द है बार बार शेष आता ना तो घटाते चलता मैं इसने क्या बोला है 25% यहाँ खर्च किया है शेष एक बार आया ध्यान रखना यहाँ पे फिर इसने बोला 15% किया फिर 15 फिर कितना 10 अगर मैं टोटल इसके खर्चे की बात करूँ 25 15 15 10 सबको जोड़ू कितना आ गया यानी एक बार ये खर्चा देखो 25 15 और ये आपका 15 दो बार है प्लस 10 कुल मिला कितना आ गया देखो 25 15 40 और 15 55 65 आ गया 65% खर्च कर दिया
ये बताओ 80 का 65% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 35 बचा। इसका 35% बचत है और जो 35% बचत है परसेंट हटा के वो किसके बराबर है? 98 बराबर है 9। कोई डाउट है? 20 चौके 0 0 काटा 2 चौको 8 2 पंजे 10। यहाँ तो कोई डाउट? 5 से कितनी बार? 7 और 4 से 100 कितनी बार है भाई? 25। अच्छा 7 का भाग 98 में जाता है क्या? 14 से 98 1400 बार। अगर मैं आय निकालना चाहूं तो आय बराबर कितनी निकल के आएगी अब बताओ? एक 1400 में कितने गुणा होगा? 25 में 1400 गुणा 25। ठीक है अब देखो 2 0 25 चौके 100 हासिल कितना? बस 25 35 है 38 में। तो ये आ गया 35,000। ठीक है कौन सा ऑप्शन आ गया? देखो इस क्वेश्चन में भी आपको बताऊं इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने। एक तो हर बार शेष करता तो मैं डायरेक्ट ही घटाते चलता, जैसे ये बोलता ना शेष का 25%, तो मैं अगर एक बार ही आता तो 75 लिखता, फिर यहाँ बोलता शेष का 15%, तो फिर इसको 15 घटाता 100 में से। अब इसने शेष शब्द एक बार यूज किया है और बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन की तरह बिहेव करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। सारे खर्चों को एक बार भी क्या कर देंगे? एक ही कर देंगे। ठीक है ये नया क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है? हाँ कोई दिक्कत है तो बोल। नेक्स्ट देखो चला आगे कोई डाउट? ये लल्लू क्वेश्चन है एकदम। बताओ एक तथा भाई के वेतन का योग क्या दिक्कत आ गई? बता देख कौन गया? अब सही बताओ। शायद 2-4-5 दिन में आप ग्रुप डी का रिजल्ट आ जाएगा। सुन तो रहे दिया है आपने? हाँ ग्रुप डी को क्यों? डेट ऑफ बर्थ को इसी ग्रुप डी को खराब आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ नहीं कोनी बताई कतरी है 2003 आखिरी कम के अंदर है देखो मतलब अभी तो बच्चे दे दो और गाय मुझे खाल नहीं हो बच्चे बड़े उसे देखो कदर आया कितना निकल के आया? आमिर देखो एक लल्लू क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। तो इन्होंने बोला है इनकी बचत बराबर है। सबसे पहली लाइन तो इसने बोला है एक्स और वाई दोनों मिला के कितना कमाते हैं भैया? 2000। पहली लाइन में कोई डाउट है? नहीं। ठीक है अब देखो ध्यान दो एक्स 95% खर्च करता है तो बचत इनकी बराबर दी है इसने प्रश्न में। तो एक्स
95% खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 5%। 5% बराबर है, बराबर बाई का मतलब गुणा 85 खर्चा कर दिया तो 15 500 डालियो 5 दिया 15 x इसके नीचे लाया y तो यहाँ कितना बचा? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। x यदि 3 रुपया कमाता है तो y 1 रुपया, कुल मिला के 4 और 4 का मान कितना है? 2000। 4 में 2000 बनाने के लिए कितने से गुणा? 500। क्या पूछ रहा है? किसकी आय पूछिए? बाई। तो बाई के आगे क्या लिख रहा है? 1। तो बाई की अगर मैं आय की बात करूं तो बाई 1 गुणा 500 कितना निकल गया? कहीं दिक्कत आई? ये करवाए नहीं क्या? अनुपात समानुपात में भी करवाए इस टाइम। तो आंसर क्या निकल गया? 500। कोई डाउट है? समझ में तो आ रहा है आपको? अच्छा महसूस कर रहे हो? महसूस तो सर मैं बहुत बहुत बढ़िया करें हैं? चला आगे? कोई डाउट? चलो देखो नेक्स्ट। चलो भाई हो जाओ शुरू। ये सबसे लल्लू क्वेश्चन है। अभी सचिन बोल देगा मक्खी आ गई थी सर। सचिन यार मक्खी पकड़ना, लीवर इलाज करना पड़ेगा। इसका आंसर बिल्कुल देगा भाई, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी बिल्कुल देगा। शेष बचा के चले जाइए। शेष बचा जगह मान के चलिए। हाँ शेष तो दे रहे हैं। वही तो गेम थे। देखो ध्यान दो ये में आ जाओ ये ऑप्शन 5040। देखो सतीश ने आंसर दिया, बाकी लिखते चलो ना कितने क्वेश्चन सही है तुम्हारे। देखो ध्यान दो, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, तो खाने पे कितना करता है? खाना बटा कुल की अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान देना, एक कुल आय है इसकी 1/4। अगर 4 रुपए कमाता है तो खाने पे कितने रुपए खर्च करता है? 1। इस लाइन में कोई दिक्कत है किसी को? दूसरी लाइन में इसने क्या कहा है? 2/3 भाग किस पे करता है? किराए पे। ठीक है, 2/3 किस पे कर रहा है? किराए पे। ठीक है, घर के किराए पे, यानी किराया बटा आय। कमाई इसकी कुल कमाई कुल आय। ठीक, यहाँ भी कुल आय ही है। कितना आ गया भाई? कितना बोला? 2/3। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, एक बार तो मैं बोल रहा हूँ कुल आय 4 है, एक बार बोल रहा हूँ 3 है। ऐसा हो सकता है कि 3 और 4 अलग अलग होगी? एक आदमी मंथली जो पैसे कमाता है वो फिक्स ही कमाता है। दोनों बार जी मान लेता है गवर्नमेंट सैलरी, गवर्नमेंट नौकरी है तो सैलरी तो फिक्स है ना, कितनी आएगी? यहाँ तो बोल रहे हो 4 रुपए कमा रहा है, यहाँ बोल रहा हूँ 3 रुपए कमा रहा हूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। तो मैंने आपको ये बताया इन दोनों को बराबर करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? क्या 4 को 12 बना दो? 3 से गुणा कर दी, 4 दिया 12। गुणा का रूल एक बार गुणा तो तो ये कितना है? 3। अगर 12 रुपए कमाइए तो खाने पे खर्चा कितने रुपए का? 3। क्या इसमें कोई डाउट?
अब देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, अगर 3 का मान 12 है, 3 को 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 4 दिया 12 और 4 गुणा 2 कितना करेंगे? 4 दूनी 8। अब समझ लो इसका मतलब क्या है। 12 रुपए कमाए, 8 रुपए किस पे खर्च कर दिए? किराए पे, और 3 रुपए कर दिए किस पे? भाई खाने पे। 12 रुपये मैंने कमाए, 8 रुपया तो किराए पे और 3 रुपया खाने पे, कुल मिला कितना खर्चा? 11। तो बचत 1 रुपया की बचत। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ भाई। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने कितने बचाए? बचत आ रही है 1 रुपया। 1 रुपया। अरे खर्चा, अगर खर्चे की बात कर रहा हूँ, टोटल खर्चा है भैया, अरे वो किराए पे तो 8 रुपया, खाने पे 3 रुपया, कुल मिला के 11 रुपया खर्चा कर दिया। ठीक है, 11 हो गया। तो अब मैं बात करूँ आपकी बचत की, तो बचत कितनी आ गई? 12 माइनस 11 कितना आ गया? 1 रुपया। और इस 1 का मान क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 630। इस 1 का मान ही दे रखा है 630। 1 का मान 630, 1 को 630 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे? क्या पूछा है? आए नहीं आए, नहीं पूछी। किराया देखो कहाँ है? किराया 8 है, 8 में कितने गुणा करो? 630। सन्नाटा 8 दिया 24, यहाँ से 2, 8 के 24 और 2, ठीक है। कितना आ गया? सॉरी 8 से 48 हुए ना? 50 है। हाँ 50 है, 5 से 48 है, लिखने में मिस्टेक। देख देख 8 गुणा 3, 8 के 24, यहाँ से 2, 8 6 48 और 2 कितना है? यानी कितना निकल के आएगा? 5 या 40। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन। ठीक है। स्टूडेंट पे हम मतलब बनेन दो क्या? a बड़ा 4 प्लस 2 बड़ा 3। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 6 प्लस को a बड़ा 12 मान 130। हाँ बिल्कुल हो जाए। तो टोटल निकलता हो। हां तो पीछे तो अरे वो जो कर रहे हो ना आप, जो बोल रहे हैं कुल कमाई 1 रुपया मान लेंगे, ये दोनों ने जोड़ के, हां एक में घटा इन दोनों ने जोड़ के 1 में से घटा दे, शेष वही शेष बचेगा, वही इसकी बचत है। अभी को मान दे रहे पीछे सुधी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ ये रेशियो के अनुसार बता रहा हूँ, कोई दिक्कत है? हाँ भाई कोई डाउट? अब तो लाए लगा दो। हाँ भाई लाए कौन लगा है? जब वहाँ की बेटी मार दो ये यार बेटी चुनाव कर देख लोग कर दिए। ध्यान दें अभी आगे क्वेश्चन करके बताइए। अगली बार से ऐसे करेंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे उधर देखना। नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, इसमें ये माना गया है कि जो टोटल वोटिंग है वो 100% है, ठीक है। वोटिंग 100% हुई है। देखो ध्यान दो, अरे चुनाव वाले क्वेश्चन मैंने खूब करवाया। इधर लिख दूं जीतने वाला, उधर क्या लिख दूं हारने वाला, इधर तो लिख दूं भाई जीत, इधर लिख दूं हार। मैं मान लो वोटिंग है भैया मत डले 100%, ठीक है। इसने एक बात बोली 8% ने क्या हुआ मत नहीं डाले। जो मतदाता सूची की बात है ये तो मतदाता सूची है ना, 100% ये 8 आदमी वोट नहीं डाले तो डाले कितना ने मत डाले मत डाले 92%। इसने बोला है जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मत कितने 100%, 100 में से 48 इसने प्राप्त कर ली, 48 इसके आगे, ठीक है। 8 वोट नहीं डाले गए, 48 और 8 56 हो गया, एक मतलब 100 में 56 घटाओ, आने वाले ले गया 44।
हार जीत का फैसला परसेंटेज में कितने परसेंट से? 4% से। और वोटों में पूछ रहा है 100% का मान। ठीक, 4 से कितनी बार? 25 बार। 275 और 25 का मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 11 से। कितना आएगा? 27 500। कौन से ऑप्शन में? ठीक, कोई डाउट? ये नहीं पढ़ाया था मैंने आपको? पढ़ाया नहीं था? दिनेश आगे उठ। जब तक मजा नहीं है, जब तक आपका आंसर नहीं आएगा तब कोई मतलब नहीं है इन बातों का। ठीक है, अब तने कतरो पाए थे। अब ये समझ ले उधर लाइव टेस्ट डाल दे। चलो बताओ। निकल। कोई डाउट है? निकाल निकाल। 32,400 सही है। सही बोल रहे हो। चले आगे देखो। अब ध्यान देना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस टाइप के जब क्वेश्चन मैंने करवाए थे उसमें सबसे पहले मैंने ये बताया था, इसने कुल वोटिंग दी है 1,80,000 के वोट पड़े। हार जीत में जो वोट काम में आएंगे वो आते हैं वैध मत, ये पहले बता दिया था। 1,80,000 जो वोट है, 1,80,000 की जो वोटिंग थी, ठीक है, इसमें से कितने परसेंट मत खराब हुई भाई? अवैध 10%। इसका मतलब वो वैध मत कितने? वही परसेंट बटा एकदम आसान क्वेश्चन है। अब इसने बोला जीतने वाले उम्मीदवार ने, ठीक है, पहला वाला उम्मीदवार है, कुल वैध मतों का। अब ये वैध मत तो यही है, टोटल यही है वैध। इसका कितना परसेंट प्राप्त किया? अब इधर ध्यान दो, इधर तो लिख दो विनर, विनर, और इधर लिख दो लूजर। विनर ले गए 80%, तो सेकंड वालों का तो ले 20%। कोई डाउट नहीं? तो हारने वाले ने कितने लिए इसमें से? इसने पूछा दूसरे उम्मीदवार ने कितने? दूसरा उम्मीदवार ले कितना रहा है? 20%। कितने परसेंट में? 100 में परसेंट ना बटा 100। सन्नाटा 4 उड़ा ले। 1 2 3 4 18 नंबर 162 के 5 सन्नाटा 1 गुणा कितना? 20। पीछे का 2 0, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32,400। डाउट? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपको नहीं करवाया मैं। कितने क्वेश्चन थे? 6 15। आगे देखिए, नेक्स्ट है, दिखाओ। चले आगे। और मिश्रण को है, मिश्रण में मान लियो, परसेंटेज में मान लियो
हाँ तो टाइम तो लागने नहीं चाहिए, तो हम तो उड़ा दे आग लग जानी चाहिए ट्रेन में। आनंद बताइए क्या देखो ये क्वेश्चन इतना लल्लू है, मैं यहाँ पे इसको टफ बना रहे। देखो ध्यान में इसने एक लाइन बोली कि 50 लीटर के मिश्रण में 5% की अशुद्धि, ठीक है बोला 20 की है क्या, सॉरी 20 50%, 50 लीटर का जो मिश्रण है उसमें अशुद्धि है 20%। कोई डाउट है यहाँ तक? अब इसने क्या किया, इसमें शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई है। अब मुझे ये बताओ, जैसे मान के चलो मेरे पास 50 लीटर दूध ही दूध है, इनमें मैं पानी मिलाऊं, 50 लीटर की कैन में मैंने पानी मिलाया है। अब ऐसे मान लो 5 लीटर पानी मिलाया है, तो टोटल जो मेरे पास माल है वो बढ़ेगा या कम होगा? कितना हो जाएगा? 55। नहीं, ऐसे मान लो इसमें x लीटर शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई है, तो मेरे पास 50 तो पहले ही था, x और मिला दिया, कुल मिला के कितना हो गया 50। ऐसा करने पे अशुद्धि कितनी रही? 5%। इसका 5%। अच्छा मैंने इसको बराबर किया है, उसके पीछे रीजन क्या है? देखो इसने जो बोला है इसने कि इसमें शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई है, तो क्या अशुद्धि के साथ कोई छेड़छाड़ की है? नहीं की ना। जैसे मान के चलो अभी मैंने बताया 50 लीटर मेरे पास दूध था, 5 लीटर मैंने पानी डाल दिया, तो टोटल सॉल्यूशन तो बढ़िया मेरे पास मिश्रण, लेकिन क्या दूध के साथ छेड़छाड़ हुई है क्या? दूध तो पहले भी 50 था, तो अब भी कितना 50। तो अशुद्धि पहले भी 20% की थी, तो अब भी कितने की है भैया? 20 की होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। जो लीटर में आई वही रहेगी, सन्नाटा तो कुछ है नहीं। 5 एकम 5 चौकी 20, 50 गुणा 4 कितना होगा? 200 बराबर कितना है? 50 प्लस, और जैसे ही मैं x की वैल्यू निकाल दूं 50 को कितना होगा? माइनस। सीधी सी बात है। कितना लल्लू क्वेश्चन है? x बराबर 200 माइनस 50 कितना है? ये डाउट है कितने लीटर है? मिश्रण लगा देंगे, अभी टेंशन मत ले, मिश्रण भी लगाओ, टाइम भी लगाओ, आंसर लगाओ, हम इसको दे। कोई डाउट है यहाँ पर? अच्छा क्वेश्चन कैसे है? लल्लू है, लेकिन फिर भी तुमसे हो नहीं रहे। कर दो रे सर। सारा तो 100% अब एक काम समझ लिया, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ इसको। इसने बोला है 50 लीटर का एक नमूना है, 20% अशुद्धि है उसमें, 20% अशुद्धि है। फिर इसने एक लाइन बोली है कि इसमें शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जा रही है, तो 5% की अशुद्धि रहनी चाहिए, तो बताओ कितना मिलाएगा आप? ठीक है, अब समझो। पहले मिश्रण था आपका 50 लीटर, ठीक है, 50 लीटर था ग्लिसरीन, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है। है ना? अब देखो पहले अशुद्धता से कर रहा हूं भाई, दो तरीके क्वेश्चन करने के, अशुद्धता और शुद्धता। अशुद्धता से करता हूं इधर। सबसे पहले बोला था 50 लीटर के मिश्रण में 20% की अशुद्धता,
अशुद्धि कितने परसेंट ली है? 20, तो 20 लिखो। अब मैंने इसमें मिलाया क्या है? शुद्ध गिलास। अच्छा, कोई चीज शुद्ध है तो भी में अशुद्धि होगी कि नहीं होगी तो 0। ऐसा हो जाने के बाद ओवरऑल मिश्रण में 5% ये शुद्धि रही, तो भी 5 ने कहाँ में दी? बीच में रख दियो और तिरछा करके क्या कर दूं? घटा दे। 5 में से 0 घटाया कितना आएगा? 5। और 20 में से 15। रेशियो कितना आ गया? ठीक है। इस लाइन का मतलब ये पहला वाला ये तो है प्रारंभिक मात्रा, इसको बोलते हैं प्रारंभिक मात्रा। ठीक है। और इसको बोलेंगे 3 को निकाली गई या डाली गई मात्रा। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिए, निकाली गई या डाली गई मात्रा। अब मुझे ये बताइए आप, प्रारंभिक मात्रा इसने 1 का मान दे रखा है 50। 1 का मान कितना भैया? मैं तो बोल रहा हूँ 1 निकालिए, इसने बोला प्रारंभिक जो मात्रा है 50 से। 1 को 50 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करो? 50 से। 3 का मान पूछ रहा है, 3 गुणा 50 कितना आएगा? 150। लिखने की आगे एक मिनट नहीं आज क्या दबाव ज्यादा डाल दे 50 है ये तो काला जरूर काला हरी दुगो बोलेगा। ये सही जाएगा आई डिड से अभी भी कौन देख रहे? वो जीरो को जीरो जो 50 वो लिखो अरे वो बाइट भी कौन देख रहे? हम देख इसको अशुद्धता से तो कर लिया। इसमें मैंने आपको ये बताया था छेड़छाड़ कौन करेगा? जो जाके केस कौन करेगा? जाके इसमें रोज छेड़छाड़ करेंगे वो क्या करेगा? केस करेगा। सीधी सी बात, ठुकाई भी वही करेगा। परेशान भाई ने एक आधी बार कर सके, बार बार करेंगे तो लात ही पड़ेंगे। ठीक है, गलती एक आधी तो माफ करी जा सके, बार बार थोड़ी माफ की जा सके। बाकी आप समझदार तो यहाँ 3 की जगह 2 है। ठीक है, लेकिन करिए सो करवाना दो। वही माता बैठी ऊपर आ रही। ठीक है, क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन है, ये वो है आपका अंतिम जनसंख्या पूछ रहा है। तो अंतिम जनसंख्या का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, प्रारंभिक जनसंख्या 1 प्लस माइनस वृद्धि या कमी बटा 100। इसमें लिखाया था मैंने अंतिम जनसंख्या बराबर प्रारंभिक जनसंख्या
गुणा 1 प्लस माइनस वृद्धि या कमी बटे 100 की घात। कोई डाउट है? नहीं। तो प्रारंभिक जनसंख्या कितनी दे रखी है? 64,000 गुणा। अब मुझे ये बताओ, इसने वृद्धि की है 12.5 की, तो 12.5 100 में जुड़ेगा कि घटेगा? तो कितना आएगा? 112% घटा 100। ये कैलकुलेशन 2 बार होगी। पॉइंट हटाओ, कर लो 3 0 कटेगी सीधी। और 25 से काट रहा हूँ, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, और 25 चौके 40। 8 से काट दो, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, ठीक है। और पलम 45, और 8 से काट दो 64, ठीक है। और 1125 गुणा 8 कर दो वही 9 और 1125 गुना दोस्तों। क्या? 9 और 0 हाँ 9 भी है ना, 9 8 और 1125 सारा ही है। 900 गुणा कराया गया है 125। देखो गुणा होना है 8 गुणा 9 गुणा 1125, तो कितना निकल के आएगा भैया? 81,000, ठीक है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, शायद आ जाए। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? भिन्न बदल दे, पकड़ लो। यहाँ पे भी डाउट? सर ये भी हम फिर इधर काट भी तो कर सकते हैं क्या? इसके बारे में तो हाँ क्या? डायरेक्ट काट के? नहीं 12% ड्यूटी है ना। हाँ 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5 गुणा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बार वृद्धि निकाल दो, फिर 64,000 को डायरेक्ट वो एक बार निकाल दो बस। 12.5 जोड़ देंगे, 25 तो ये हो गया। 12.5 को गुणा कर लेंगे, यानी 125 को स्क्वायर करके, और बी में 2 पॉइंट तो ये आ जाएंगे और 2 0 और भाग दे देंगे। ये भी कर सकते हैं, सही बोल रहे हो। देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये होगा, इसको मैं भिन्न में बदल दूं, ठीक है। 12.5 को भिन्न में बदल रहा हूं भाई। आप बदल दिख रहे हो कौन दिख रहे हो? कालो बरोबर कालो 12.5 12.5 का मतलब कितना होता है भाई? 12.5% घटा बटा में 100, तो 1/8 होता है इसका, ठीक है। इधर तो लिख रहा हूँ प्रारंभिक, इधर लिख रहा हूँ अंत, ठीक है। पहले 8 थी, अब जनसंख्या 8 से 1 बढ़ी, जितना टाइम ऑफ की पावर लगा दो। वर्ष 2 है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है, समझना क्या बोल रहा है। इसने बोला है पहले जनसंख्या 64 थी, अब कितनी होगी? यहाँ क्या कह रहा है? पहले जनसंख्या कितनी? 64,000। ये कह रहा है इनके पाचे भैया 3 सन्नाटा चिपका ले, तो मैं भी यूँ कह रहा हूँ इनके पाचे भी 3 सन्नाटा चिपका ले। जोर को ना है ना परसेंट, और उल्टा आसान हो रहेगी, कोई दिक्कत? उतारना है? उतारो, नहीं उतारना तो आप लोग क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है, शहर का शहर है पत्थर जैसा, किस किस गाँव में सवाल? आंसर आना चाहिए बाबू। चार हजार एकदम सही है। 4000 8,000
मिश्रण लगा दियो बस। मिश्रण 2 को माना एक तरफ 10, एक तरफ 8 और बीच में 9 घटना है। फिर से करके घटा लियो। 10 में से 9 गए तो 1, 8 में से 1 9 घटाए तो भी 1। 1 अनुपात 1 मतलब बराबर 2 को माना 8000 में 2 को भाग दिया तो रहा। अच्छा एक पॉइंट देखा है मैंने इस क्वेश्चन में, इसको एक पॉइंट और पूछना चाहिए इसमें कि वृद्धि के बाद संख्या बताइए। इसने कभी नहीं पूछा है एक्चुअली में, इसको पूछना चाहिए। पर जब भी क्वेश्चन आया है ना एग्जाम में हमेशा प्रारंभिक पूछा है। ध्यान रखना कभी भी जब भी क्वेश्चन में मॉडरेट होगा ना क्वेश्चन तो वृद्धि के बाद पूछेगा, क्योंकि ये तो ट्रेंडिंग पहले से बना हुआ है। 4000 में वृद्धि हो सकती है और निकालो भाई सतीश, कद निकालो वो 4,000 आ गए। हाँ सचिन देखो कौन निकले? हरीश पड़वल लागे तू पड़ कौन रहा? कल की ठुकाई सु पता है? 6-7 छोरी हमारी क्लास में कौन बैठे? मैं कौन पढ़ूंगा? हम पढ़े। ऐसा थोड़ी कर रहे हैं हमारे। देखो ये एकदम लल्लू क्वेश्चन है। इधर तो लिख दूं पुरुष, इन देख लीजिए आप सही है। इधर लिख दूं महिला, अब थोड़ा सा एडजस्ट कर हरा, ये नहीं इसे लाइट वाला, ये वाला हाँ देखो कलाकार सेट में देखो 10 और 8 ओवरऑल मिला के 9 6 करके घटाऊं 9 में से 8 गए तो 1 और यहाँ भी कितना आया वो 1 बजाय ई पे बहुत बढ़िया चल रही है। ठीक 1 अनुपात 1 मतलब बराबर 1 और 1 2 और 2 का मान 8। ठीक 2 का मान 8 का कतरा गुणा 4 और गुणा का रूल एक बार गुणा तो अब काहे में पूछ ले दोनों बराबर है 4000 आगे सीधे। और 1 को गुणा करो तो कोई मतलब ही कौन निकलेगा। चापो चापो कोई डाउट? हल्के ना हो गए मुझे हल्के परमानेंट परमानेंट जोड़ दिया। ये तो अलबी आज शाम बात की जाए नेक्स्ट देखो रे फटाफट करके बता दो। देखो इस कोरोना स्कूल में चाहे वो डायलॉग तने खूब सुना। आपने वो सबनम वाला केस सुना था क्या? सबनम हाँ कौन सुनो? सबनम लड़के कट पीस वाला सदेश ने पता है कट पीस वाला। कमरा में बस केवल राता ने फोन चलावा सोई काम कौन चले बारह ने कहीं चाहते थे वो भी ध्यान रखने पड़े थे बाजी तोड़वा सोई काम कौन चले। वो इंटरनेट को धमाको जो वो सबनम वालों केस पोस्ट ग्रेजुएशन जी सबनम पोस्ट ग्रेजुएशन को मतलब एमए 26
हाँ सिमला 26 देखो 400 हाँ देखो बिल्कुल सही बात है। देखो अंडे ध्यान दो 4 अंक बात एक दे रखियो तो मैं एक काम करूं इन 400 कर दूं इन 100 कर दूं कहीं जा रहे हो आप? अरे एक बात बताओ इस शेर पे कोई फर्क पड़ लगे कौन पड़ रहे कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन का मतलब 400 लड़का 100 लड़कियां ये कह रहा हूं लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। मिलवा दे छात्रवृत्ति का मतलब है स्कॉलरशिप। उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जिन्हें नहीं मिले तो हमें जिन्हें नहीं मिले 20 मतलब जब सीधा ही जिन्हें मिल रही 20 आपका क्या करा यहाँ लिख दूं बॉयज अंडर लिख दूं गर्ल्स लड़का 400 के कितने परसेंट ने कौन मिल रही 75 ने मिल रही है तो 25 ने कौन मिल रही 25 को मतलब हो जाए सीधा 100 1 चौथाई 25 चौके 100 इनको मतलब है 100 लड़का ने नहीं मिल रही है स्कॉलरशिप। और लड़कियां की बात करूं तो लड़कियां ने इधर लिख ली गर्ल्स कितनी है 100 का 70 ने तो मिल रही को मतलब 30 ने कौन मिल रही तो डायरेक्ट 30 आ गई। 100 छोरा ने स्कॉलरशिप कौन मिल रही 30 छोरियां ने कौन मिल रही कुल मिला के 130 को नहीं मिल रही 500 में ठीक है। इसमें से 500 में से 100 लड़का तो 400 लड़का 100 लड़की कुल मिला के 500 130 को परसेंटेज पूछो कितने में से 500 में से और परसेंटेज में बदलो गुणा 100 2 सन्नाटा और 5 को भाग दें 26 ये लो 26 कोई दिक्कत आंसर कौन सा है डी बिल्कुल डाउ। लड़कियां ते कदई देख जो बिना एक दूसरा से पूछे निकलता नहीं काय टाइप को आदमी चाहिए हस्बैंड चाहिए बॉयफ्रेंड चाहिए काय टाइप को चाहिए इस हिसाब का चाहिए जो अपना ख्याल रख सके यही बोलते ना। अब वो जो सबनम वाला केस सुना था आपने तो ऐसा चाहिए वीर ने मतलब वो रोए तो बिन झुंझुना दे बजाओ झुंझुना ख्याल किया रखे जैसे बच्चा रोए तो बिन झुंझुना बजा दे तो बी टाइप कोई झुंझुना बिन चाहिए। अब बस सबनम वाले केस में यही तो हुआ था एक सबनम नाम की लड़की थी एमए पास थी ठीक है और एक नवी पास लड़का छो नवी फेल पास भी बनो हाँ फेल हो भैया छोरा ने पागल बनावा कोई काम है पागल बना दिया भी। अब उसने घर वालों को बोला कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ घर वालों ने कर दिया मना तो बी ने वो कुलाड़ी से काट दी वो वाला केस जो हाँ भी नशा की गोली दे घर वाला ने एक 3-4 साल के लड़के को भी काट दिया था उसने तो जज ने उसको फांसी की सजा सुनाई थी। अरे ज्यादा पुराना केस नहीं है सतीश ने तो फिर भी पता है सतीश ने दुनियादारी खबर है सतीश केरले पे है इसमें सारे केस दे एक बताओ चलो आगे बात नहीं 240 देखो 240 आ गया 200 ना करिए आ गया इसी बात के तो पैसे हैं बाकी तो सब अपने से हैं ये तो करने सीधा ही चीजों को प्रसाद मिले गलत दे जाए तो हमारा सीधा ही देखो इंग्लिश अच्छा इंग्लिश सुन दे क्या आधा क्या आएगा इंग्लिश दुकान पर गलत चल मैं मार 200 से ये किसका है एक गोला क्वेश्चन है पता न पता हो तो डायग्राम 70% जाए गणित में पास है भाई और गणित और
फिर इसमें इंग्लिश में तो है 70 आम भाषा है। ठीक है, इसकी जगह तो मैं लिख दूं इंग्लिश इंग्लिश आंग्ल भाषा। ये बड़ी 240 बड़ी में कितने पास है 80। मैंने ये बोला था हर बोला अपने आप पे 100% होता है। अब ई होंगे और ई में फेल कितना होगा, फेल में 10%, दोनों में एक मतलब पास करता है 90 और 90 चलेगी। अब मुझे ये बताओ, मैंने ये बताया था ये वाला जो डब्बा है इसमें ये वाला हिस्सा आ गया, इस वाले में भी आ गया ये वाला हिस्सा, एक बार आना चाहिए, घंटी बार आ गया 2 बार। तो काय करूं 70 में तो 80 बोल दूं, 90 का कर दूं माइनस, तो कितना आ गया 70 80 150, और 150 में से 90 घटाया क्या आएगा 60, और 60% तो दोनों में पास हैं, और दोनों का मान कितना दिया 144। ठीक है, धारा 144 है 60% को मान करो भाई 144, और परसेंटेज अपने आप में 100 को मान पूछ रहे हैं, कितना मान लो 20 या 60, और 20 में 100, 3 से 8 3 18 3 घंटे 24 48 गुणा 5 240 लास्ट एंड फाइनल बता ली एक नंबर क्वेश्चन आएगा, ये लोडिंग का क्वेश्चन आएगा। मुझे बी का कितने मेरे 400% एकदम बिल्कुल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया भी था। अच्छा मैंने ये बोला था तार का मतलब क्या होता है इसमें, यहाँ भी आ जाएगा पूरा बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। 5 या 15 5 हम 25, तो ये आ गया आपका a + b का कितना का मतलब हुआ 3 बराबर a - b का कितना 5 a + b बटा a - b, ये मान बनाना दिया है उसने कितना 8 बटा 3, एकदम लघु है, पहले वाला ऊपर बीच वाला नीचे a बटा b। अब यहाँ मैंने क्या बताया, पहले तो इन दोनों को जोड़े 5 में कितना जुड़ेगा भाई, वही वाला 5 में से कितना कटेगा ये कटेगा 8 बटे 2 का मतलब 4 बजाएगा। ठीक है, इसने बोला b का लैंग्वेज के बड़े बराबर हम b का मान कितना है 1 का मतलब गुणा 1 से परसेंट आना 100 बराबर मतलब 4 ना 16 ना 4 आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। आज इन आपके 15 क्वेश्चनों में मैंने पूरे आपके परसेंटेज को कवर करने की कोशिश की है। आगे इस तरह अगले चैप्टरों में भी आपको पूरा कवर किया जाएगा। ठीक है, आज का इसको कोई डाउट है क्या सर? बाकी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।